روز قدس روزی است که باید تمام ملت‌های اسلام با هم توجه بکنند و این روز را زنده نگه دارند. اگر یک هیاهوی از تمام ملت‌های مسلمین بلند بشد روز جمعه آخر ماه مبارک که روز قدس است، همه ملت‌ها قیام بکنند، همون که حالا همون تظاهرات، همون راهپیمایی ها را بکنند، این مقدمه میشد از برای اینکه انشاءالله جلو این مفسدین را ما بگیریم و کلک اینها از بلاد اسلام کنده بشد. و شما مطمئن باشید که اگر سوس بگیرید اینها تا فرات میخوان برند، اینا همه اینجا را ملک خودشون میگن هست. شما باید محکم بایستید در مقابل اینها و اگر چنانچه مسلمین ملت‌های مسلم بایستند در مقابل اینها و اگر دولت‌هاشون بخوان مخالفت کنن مشت تو دهنشون بزنن، چنان که ایران مشت در دهن محمد رضا زد. محمد رضا از همه دولت‌های که مسلمین از همه اونها قوی تر بود و از همه اونها پشتوانش بیشتر بود. مع ذالک ملت ما قیام کرد و اسلام را وجهه نظر خودش قرار داد و الله اکبر را فریاد کشید و این قدرت را از بین برد و قدرت‌های دیگر را هم و تا آخر هم. همه قدرت‌ها اگر روی هم باشند نمیتونند آسیب به یک همچین ملتی برسانند. قدس हमारी जान है, क़ुद्स हमारी इज़्ज़त है, क़ुद्स इस्लाम की शान है, क़ुद्स हमारा पहला क़िबला है, क़ुद्स जहाँ के ज़रिए से आपने मेराज का सफ़र तय किया, क़ुद्स अनबिया की जगह है जहाँ पर अनबिया इबादत किया करते थे। अनबिया का लगाव था उस जगह से। आज ये क़ुद्स मज़लूम है। कैसे मज़लूम है? ज़ालिम के हाथ में गिरफ़्तार है। जैसे ज़ालिम इंतज़ार कर रहा है कि इस बैतुल मुक़द्दस को, मस्जिदुल अक़सा को शहीद कर दिया जाए, नामो निशान मिटा दिया जाए। तकरीबन 70-75 साल हो चुके हैं इस क़ुद्स को गिरफ़्तार किए हुए। सारी दुनिया के मुसलमान बेकरार हैं और उस वक्त तक खामोश नहीं बैठेंगे जब तक क़ुद्स आज़ाद ना हो जाए। आज मसले फ़लस्तीन को ज़िंदा रखना हर मुसलमान ही का नहीं बल्कि हर इंसान का दीनी फ़रीज़ा है। ये उक़लानी फ़रीज़ा है, ये दीनी फ़रीज़ा है, ये अक़ीदती फ़रीज़ा है और ये इंसानी फ़रीज़ा है। फ़लस्तीन वहदत मुस्लिमीन का सबसे बड़ा सिंबल है। दुनिया ने इस वहदत मुस्लिमीन के सिंबल को तोड़ने के लिए न जाने कितना पैसा खर्चा है। अमेरिका के वाइट हाउस में कितने ऑर्डर्स पास किए हैं। कभी जेरूसलम को कैपिटल बनाकर डील ऑफ द सेंचुरी का नाम दिया। मंसूबे बनाए ताकि इस सिंबल को ख़त्म कर दिया जाए, मस्जिदुल अक़सा को ख़त्म कर दिया जाए। दुनिया के अंदर एक लहर दौड़ाई, बातिल लहर, जिसमें मुसलमानों को, जवानों को ये बावर दिलवाया गया कि फ़लस्तीन तुम्हारा इशू नहीं है, ये अरबिक इशू है। और अरबों को बावर दिलवाया गया कि फ़लस्तीन तुम्हारा इशू नहीं है, तुम लोग अपनी ज़िंदगी करो, तरक्की करो, ऐश करो। आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्यों दिफा न करें फ़लस्तीन से।
क्या हमारी शरई जिम्मेदारी नहीं है फ़लस्तीन से दिफा करना, या हम खामोश हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहें? ये शरई जिम्मेदारी है, ये कुरानी जिम्मेदारी है। ये खुदावंद मुताल इरशाद फरमा रहा है, इन्नमा यन्हाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना क़ातलूकुम फ़िद्दीन। वो यानी खुदा तुम्हें सिर्फ उन लोगों से रोकता है जिन्होंने तुमसे दीन में जंग की है। व अखरजूकुम मिन दियारिकुम, और तुम्हें वतन से निकाल कर बाहर किया है। व ज़ाहरू अला इखराजिकुम अन तवल्लौहुम, और तुम्हारे निकालने पर दुश्मनों की मदद की कि उनसे दोस्ती करो। वमन यतवल्लहुम फउलाइका हुमुज़्ज़ालिमून, और जो उनसे दोस्ती करेगा वो यकीनन जालिम होगा। ये आयत जो इस सदी के अंदर जिसका वाज़ेह तरीन मिस्दाक़ खुद सहयूनी हुकूमत है, ज़ियोनिस्ट रेजीम है, जो दुनिया के हर कानून को वायलेट कर कर वहाँ के लोगों को मारा है उसने, औरतों और बच्चों को आवारा वतन किया है, घरों से निकाला है। 5 मिलियन से ज़्यादा यानी 50 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी आज आवारा वतन है, बाहर हैं, रेफ्यूजी कैंप्स के अंदर ज़िंदगी कर रहे हैं। उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये आराब अपनी ज़मीर को बेच चुके हैं। वो क्या फ़लस्तीन की मदद करेंगे जो आराब यमन के अंदर हमले कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, हॉस्पिटल्स पर मार रहे हैं। ये जितना हमला सऊदी अरब ने यमन के ऊपर किया है, यमन पे हमला किया है, ये सारे का सारा इसराइली मॉडल है, जो इसराइल गज़ा पर हमला किया करता था, उनके हॉस्पिटल्स को नाबूद करता था, स्कूल्स, बच्चों पर मारना, पब्लिक प्लेसेस के ऊपर रहम के बगैर उन पर हमला करना, जान लेना। इमाम खुमैनी ने अपनी निजी जिम्मेदारी समझकर, दीनी जिम्मेदारी समझकर इस क़ुद्स का ऐलान किया और एक दिन मुशख्खस कर दिया। रमज़ान का आखिरी जुमा यौम क़ुद्स होगा। ये इमाम खुमैनी का नज़रिया इनक़िलाब के बाद का नज़रिया नहीं है, ये इमाम खुमैनी का नज़रिया इनक़िलाब से बहुत पहले का नज़रिया है कि इस क़ुद्स को आज़ाद करवाया जाए, लोगों को बेदार किया जाए। बल्कि इनक़िलाब इस्लामी ने इस नज़रिए को जहानी कर दिया। इनक़िलाब इस्लाम का प्लेटफॉर्म इस नज़रिए को हर मुसलमान ही नहीं बल्कि हर इंसान के दिल में रोशन कर दिया। चिराग इंसान के दिल में रोशन हो गया। आराब ने इब्तिदा में फ़लस्तीन की मदद की, लेकिन जब इसराइल ने इन्हें सुकूत करवाया जंग के ज़रिए से, वहाँ से आराब दब गए। फिर इनके दरमियान डील हुई। ये डील हुई कि गज़ा और वेस्ट बैंक तुम्हारा होगा, बकिया हमारा होगा। इन लोगों ने मान लिया, लेकिन इस डील को सबसे पहले पायमाल करने वाला खुद इसराइल था, ज़ियोनिस्ट रेजीम थी, जिसके बारे में कुरान इरशाद फरमा रहा है, इन्नहुम ला ऐमान लहुम। ये जो डील करते हैं उस डील को यही लोग तोड़ देते हैं। ये लोग हमेशा पायबंद नहीं है। आप देखें कौन सी डील के ऊपर अमेरिका पायबंद है, किस डील पर इसराइल पायबंद है, किस डील को इन्होंने अभी तक सालिम रखा, सिर्फ मुसलमानों के हक में नहीं या गैर मुस्लिम से भी। कौन सी डील इनकी पूरी हुई आज तक? दूसरों के साथ कोई डील आज तक पूरी नहीं हुई।
रहबर मुअज़्ज़म इनक़लाब इस्लामी हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा ख़ामेनी के तदाबीर ने, उनकी हिकमत ने डील ऑफ द सेंचुरी को बातिल कर दिया। ये डील फेलियर हो गई। از اون طرف مسئله فلسطین و این سیاست شیطانی و خبیثی که آمریکا در مورد فلسطین در نظر گرفته است، اسمش هم گذاشته است معامله قرن. البته بدانن که این معامله قرنی که اونها فکر کردن هرگز به توفیق الهی تحقق نخواهد یافت. इमाम खुमैनी ने चूंकि इस मसले को कुरानी मसला बताया, अकीदती मसला बताया, ये अरबियों का मखसूस नहीं है। ये मसले पर हर एक पर ज़रूरी है कि इस मसले पर क़याम करें, लोगों को बेदार करें। ये शिया और सुन्नी उलमाओं की जिम्मेदारियां हैं कि खुद से अजीज़ को लोगों के दिलों के अंदर जिंदा रखें, उन्हें बेदार करवाएं, उन्हें मैदान में लाएं, इसराइल के खिलाफ ठहराएं। आज यही खुद्स है जो इसराइल को ग्रेटर इसराइल बनने से रोक दिया है, और यही यौम खुद्स होगा जो इसराइल को नाबूद कर देगा। वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है। जहान इस्लाम की सबसे बड़ी औलवियत, सबसे ज़्यादा प्योरिटी आज खुद्स को देने की है, फ़लस्तीन को देने की है, और उसी के बरमुकाबिल दुश्मन इस्लाम की सबसे बड़ी प्योरिटी इनक़लाब इस्लामी को ख़त्म करने का इरादा है, इनक़लाब इस्लामी को नाबूद करने का इरादा रखते हैं। क्यों? इसलिए कि इनक़लाब इस्लामी ने खुद्स के हिमायत में लोगों को बेदार किया। ज़माना भूल चुका है हमारी स्ट्रैटेजी क्या है। हमारी स्ट्रैटेजी कूनू लिज़्ज़ालिम ख़स्मा वलिल-मज़लूम औना। हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि जालिम के मुकाबिल में उठ खड़े हो और मज़लूम की हिमायत से पीछे ना हटो। इस साल ज़ाहिरन कोरोना की वजह से यौम खुद्स की रैली नहीं हो पाएगी। इस साल ज़ाहिरन कोरोना की वजह से, इस वबा की वजह से दुनिया भर के अंदर खुद्स मनाया नहीं जाएगा, लेकिन हमारे पास एक डिजिटल खुद्स है जो हम इंटरनेट के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से, सॉफ्ट वॉर के अंदर हम इस खुद्स का अलम लहराएंगे, इस खुद्स का परचम लहराएंगे, दुनिया को बताएंगे। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे दुनिया किसी भी वबाओं का गिरफ्तार हो जाए, किसी भी वबाओं की गिरफ्तार हो जाए, चाहे दुनिया किसी भी साजिश की गिरफ्तार हो जाए, लेकिन हमारा ईमान व अक़ीदा ये है कि हम खुद्स को नहीं भुलाएंगे। खुद्स जिंदाबाद रहेगा। हम खुद्स को आज़ाद करवाएंगे। यकीनन खुद्स तुझे आज़ाद होना है, यकीनन इसराइल तुझे नाबूद होना है, क्योंकि खुद्स खुदाई है, इसराइल अमेरिकाई है। खुदा को आज तक किसी ने शिकस्त नहीं दिया, न फ़िरौन ने, न नमरूद ने, न आज अमेरिका दे सकता है, न इसराइल दे सकता है। और आप लोगों से जो जवान टैलेंट रखते हैं, उनसे मैं अपील करता हूं कि वो अपना टैलेंट इंटरनेट में यूज़ करें, डिजिटल खुद्स बनाएं, इस खुद्स को डिजिटल करें सारी दुनिया के अंदर, और ज़्यादा नज़र आए इसराइल को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।